अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद पाक एक ऐसा विर्द है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल कर रहे हैं। ये दुरूद पाक तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियाँ छीन लेता है, मोहताज की मोहताजी दूर करता है, मजलूम को जुल्म से बचाता है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि इसकी तवानाई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसी दुरूद पाक के जरिए इंसान रहमत खुदावंदी तक पहुँचता है। यही दुरूद पाक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना है। दुरूद पढ़ते वक्त अगर जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए या आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लें कि आपको बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नोटिस किया जा रहा है। और अगर दुरूद पढ़ने वाले को कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दुरूद का जवाब आ जाए तो उसकी नस्लों का भला हो जाता है, उसकी नस्लें संवर जाती हैं, रहमत खुदावंदी और करम नवाजी का साया उसकी नस्लों पर बना रहता है। इसी दुरूद पाक का विर्द इंसान के गुनाहों को खा जाता है। दुरूद पाक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इंसान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हजूरी का शर्फ मिलता है। आज हम जिस दुरूद के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकता है। जी हाँ, ये दुरूद खिजरी है जिसके बारे में बहुत से औलिया कराम ने अपनी किताबों में जिक्र किया है और इस दुरूद पाक को अपनी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बना कर रखा है। दुरूद खिजरी के असरार और रमूज हर इंसान नहीं जान सकता। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा आपके साथ ये राब्ता बना रहे। नाजरीन, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं है। इंसान की ये रूह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस का हिस्सा है और ये रूह उन्हीं के नूर से रोशन है। ये कायनात भी अपने अंदर बहुत बड़े बड़े राज समेटे हुए है और ये राज उसी शख्स पर खुलते हैं जो उन्हें खोलने का तालिब होता है। इसी तरह दुरूद खिजरी में पिन्हा राज भी उसी इंसान पर खुलते हैं जो उन्हें खोलना चाहता है। सबसे पहले एक बात जान लें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस कायनात का महवर व मरकज है और ये कायनात उन्हीं के लिए तख्लीक फरमाई गई है। हजूर ही इल्म का शहर हैं और इल्म की खैरात उन्हीं के दर से नसीब होती है। मनबाए रूहानियत हैं और रूहानियत के चश्मे भी इन्हीं के दर से बहते हैं। इन लोगों के लिए इन राजों का खोलना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है जो हजूर को गलती से अपने जैसा बशर मान बैठे हैं। कायनात का इल्म कुरान पाक में मौजूद है मगर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर मार्फत इलाही की तलब है तो ही कुरान पाक के असरार और रमूज आप पर खुलेंगे, वरना कुरान पाक की आयत आपसे पर्दा कर लेंगी। दुरूद खिजरी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है और खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बंदे हैं जो आज तक जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा ही रहेंगे। 18,000 आलम अल्लाह ताला ने अपने औलिया और अंबिया की परवाज के लिए पैदा फरमाए हैं और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इन 18,000 जहानों और उनकी मखलूक को जानते हैं। इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हजरत खिजर के पास इन जहानों का राज हासिल करने के लिए गए थे। हजरत खिजर की बारगाह में अक्सर वली और फकीर जाया करते हैं और अक्सर दरवेश फुकरा और औलिया अल्लाह के पास हजरत खिजर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की औलिया अल्लाह के साथ मुलाकात के कई किस्से किताबों में बंद हैं। जो लोग तालिबे मौला हैं और मार्फत इलाही के रास्ते की तलाश में हैं, दुरूद खिजरी उनके लिए एक सीढ़ी का काम करता है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को ये दुरूद पाक अल्लाह से नसीब हुआ था। यही वो दुरूद है कि जिसमें 18,000 आलम की या 18,000 जहानों की चाबियां बंद हैं। दुरूद खिजरी एक ऐसा राब्ता नंबर या एक ऐसी चाबी है कि जिसके जरिए बहुत सी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। ये इंसान का अपने आप से राब्ता करवा सकता है। यही दुरूद इंसान का राब्ता हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से करवा सकता है। इसी दुरूद के वसीले और वास्ते से आप बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच सकते हैं। इसी दुरूद से आप रूहानियत के पोशीदा राज खोल सकते हैं। एक सच्चा मार्फत इलाही का तालिब इसी दुरूद पाक से अपनी मंजिल पर पहुंचता है। जो लोग रूहानियत में कदम रखते हैं या रूहानियत की मंजिलें तय कर रहे हैं, इसी दुरूद के जरिए वो हजरत खिजर, मुख्तलिफ अंबिया कराम, औलिया कराम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यही वो दरूद है कि आपको मकाम वलायत तक पहुंचा सकता है। आपको उस मकाम तक पहुंचा सकता है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि वो लाख खौफन हो जाता है, उसे किसी चीज का खौफ नहीं रहता और उसकी रूह मालिक हकीकी का दीदार करती है और दीदारे इलाही के बाद वो इश्क इलाही में मुब्तला हो जाता है। मगर इस दरूद को पढ़ने का एक खास तरीका है जो औलिया कराम से मंसूब है। दरूद पढ़ते वक्त सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन या यकसुई में क्वांटिटी मैटर नहीं करती बल्कि
क्वालिटी मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी लाख दफा ये दुरूद पाक पढ़ा है, बल्कि ये मैटर करता है कि कितनी यकसुई के साथ आपने ये दुरूद पाक पढ़ा है। अब आते हैं इस दुरूद को पढ़ने के तरीके की तरफ। सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है, उसके बाद तन्हाई में बैठ जाएं। दिन में हो या रात में हो, आपने अपनी यकसुई, अपनी कंसंट्रेशन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करनी है और तसव्वुर करना है कि आप रोज़े रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द अंबिया, औलिया और खासकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं। इसी कंसंट्रेशन के साथ आपने 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है और इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लेना है। और इसको पढ़ते वक्त कोई दुनियावी लालच, हिर्स, खौस अपने दिलो दिमाग में नहीं आने देनी। आपके दिल के अंदर जो 360 बुत रखे हैं, इन बुतों को तोड़ना है। इनमें कोई बुत हसद का, कोई लालच का, कोई कीने का, कोई बुग़्ज़ का, कोई दुश्मनी का। इन सब बुतों को तोड़ के अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके ये दुरूद पाक आपने आंखें बंद करके पढ़ना शुरू करना है। तसव्वुर में जो ताकत मौजूद है, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो तसव्वुर रोज़ा मुबारक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप करेंगे, वो आपके इस विद को मजीद तक़वियत देगा। जब आप इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ये जिक्र जुबान पर जारी होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्ब के ऊपर ट्रांसफर होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपका कल्ब ये दुरूद पढ़ना जारी कर देगा और ख्वाबों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा जो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रुख लेना शुरू करेगा। आपको ख्वाबों में वजदान होंगे, आपको इशारे होंगे, आपको मुख्तलिफ चीजें ख्वाबों में दिखाई जाएंगी और अगर आप इस्तिकामत इख्तियार करें तो ये ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगे और आपकी हकीकत में कुछ ऐसे नफूस के साथ मुलाकात कराई जाएगी जो एक आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। लेकिन एक और बात भी है कि जब आप इस विर्द को पढ़ना शुरू करेंगे तो शैतान मुख्तलिफ वसवसे आपके जहन में पैदा करेगा, आपको मुख्तलिफ हरबों से रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने इस रूटीन पर पाबंद रहना है क्योंकि शैतान का असल मकसद आपको हकीकत तक पहुंचने से रोकना है। शैतान का काम है कि आपको मार्फत इलाही तक पहुंचने ना दे, लेकिन आपने सफर को जारी रखना है और यही दुरूद पाक आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों संवारने का काम करेगा। आपकी रूह बेदार होगी और अल्लाह की तरफ रागिब होगी। ऐसे ऐसे जहान आपकी आंखों के सामने आएंगे कि जिनका एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये दुरूद तो है छोटा सा, लेकिन इसके कमालात बहुत बड़े बड़े हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस दुरूद से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।